वैसे हम हर एपिसोड में आपके लिए नए नए कंटेंट्स लाते हैं और ऐसे गेस्ट, ऐसे एक्सपर्ट को लाते हैं जो कि आपके लाइफ में या फिर आपके नियर वन डियर वन के लाइफ में कुछ चेंज ला सके। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि इस एपिसोड की आपके किसी नियर या डियर वन को ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूर से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स और गेस्ट ला सके जो आपको एक बेहतर इंसान बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्त हर एक की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरी भी लाइफ में है। कभी सोचा है कि कॉफी टेबल पे बैठ के जब अपने दोस्तों से बात करते हैं तो कैसा लगता है? चलिए आज मैं अपने दोस्त को बुलाती हूँ और आपको वही माहौल देती हूँ इस पॉडकास्ट के एपिसोड में जहाँ पे मैं अपने दोस्त के साथ बात करूँगी जो हम डेली बेसिस पे हमारे फ्रेंड्स के साथ रेगुलरली बात करते हैं। अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट करियर, अबाउट प्रोफेशनल, जो भी हमें दिक्कतें आती हैं। बेसिकली कॉफ़ी टेबल पे अपने दोस्त के साथ, अपने यार के साथ क्या बात करते हैं, चलिए आज मैं आपको वो सुनाती हूँ। लेट्स मीट माई फ्रेंड कुशल अडवाणी। वेलकम टू द पॉडकास्ट एपिसोड। हाउ आर यू? आई एम गुड निशिता, हाउ आर यू? मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज हम ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड वी आर डिस्कसिंग। वैसे हम कैफे में ये चीज बात करते हैं, आज हम ऑन कैमरा ये चीज बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो सबसे पहले तो जब भी हम मिलते हैं वी शेयर अ गुड वाइब बिकॉज हमारे थॉट्स मिलते हैं, हम अच्छे दोस्त हैं। और दोस्तों के साथ तभी बैठा जा सकता है जब आपको पता है कि इससे मुझे मेरी पटती है, इसको मैं गुस्सा करूं, ये करूं, वो करूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप दिल खोल के बात कर सकते हो बेसिकली। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्तों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। तो हमारे बीच में अभी तक ऐसा कोई मैसिव झगड़ा नहीं हुआ है, कभी हो भी ना, टच ब्लैक। बट जब ऐसा होता है तब किसको सॉरी कहना चाहिए? जिसकी गलती है उसको या जिसकी गलती नहीं है उसको? निशिता, मैं आपको ना एक ही चीज बोलूंगा कि दोस्त ना बड़ी अच्छी किस्मत से मिलते हैं। सो डोंट लेट देम गो। एक ये जो शब्द है ईगो, वो इतनी सारी चीजों को खराब कर देता है। सो गलती आपकी हो, सामने वाले की हो, इट्स नॉट अबाउट गलती, इट्स अबाउट सेविंग द रिलेशन। चल यार छोड़, तूने किया, मैंने किया, सॉरी यार, चल बस लेट्स स्टार्ट वेयर वी वेर। राइट। जैसे दिल चाहता है में हमने देखा है कि एंड में वो दोनों मिल जाते हैं, बट वो एक पूरा जो टाइम पीरियड है, वो पूरा जो फेज है, उसमें उन दोनों ने बहुत कुछ गवाया है। गवाया सबसे ज्यादा है वो टाइम है। उस टाइम में कितना कुछ साथ में वो लोग एंजॉय कर सकते थे, वो चीज उन लोगों ने गवा दी है। दोस्ती में दरारें तब आना शुरू होती है जब किसी एक को लाइफ पार्टनर मिलता है, या फिर वो कोई एक जो है दो में से रिलेशनशिप में आता है, या फिर 4-5 का ग्रुप है उसमें से 2 या 3 ऐसे क्लोज होते ही हैं। ज्यादा पांचों के पांचों क्लोज होते ही हैं, बट 2 ऐसे होते हैं जिनकी दोनों की ज्यादा पड़ती है, जिन 3 की ज्यादा पड़ती है, ऐसा होता ही है। बिल्कुल। और जब उसकी कोई गर्लफ्रेंड आई या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड आया, तब जाके दरारें शुरू होती है। ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे जो पिसता है ना वो बेचारा होता है, जो गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहा है, दोस्त को टाइम नहीं दे पा रहा है, तब उसको क्या करना चाहिए? ये आज नहीं तो कल तो होना ही है। बहुत बार हम लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो मैं आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब नेक्स्ट स्टेप में दूंगा। फर्स्ट थिंग कि आज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, इट्स अ गुडी गुडी फेज। फिर आप इंगेज हो गए उसके साथ, फिर आपने शादी किया। शादी के कुछ साल बाद इंसान को फील होने लगता है कि यार ये वो इंसान नहीं है। एक्चुअली वो इंसान नहीं है, मतलब आप खुद भी सेम नहीं रहते हो। ट्रू। यू चेंज। मान लीजिए ये दौर 5 साल का है। 5 साल पहले उस इंसान की सिचुएशंस अलग थी, फाइनेंस अलग थे, घर में प्रॉब्लम्स अलग थे। हो सकता है शादी के बाद किसी को इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो, किसी को हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम हो, किसी को वाइफ के साथ प्रॉब्लम हो, पर उसको उस चीज को निभाना है। तो वो इंसान में थोड़े बहुत चेंज आते हैं,
मैं ऐसा ये सिर्फ नहीं बोलूंगा कि निभाना है इसके लिए, पर पीपल चेंज, some change for good, some don't change for good, but change is the only constant. ट्रू. ये चीज हमको एक्सेप्ट करनी है. सो कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन फ्रेंडशिप का, उसमें आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उसकी लाइफ में एक और कोई है जो आज नहीं आता तो कल तो आने ही वाला है. उसकी प्रायोरिटीज चेंज होगी. आज मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग स्कूल से साथ में हैं, कॉलेज से साथ में हैं, हमने रोज मिल रहे हैं रात को, पर अब वी हैव ग्रोन अप, अब हमारी शादी हो गई है, हमको बच्चे हैं, तो अब हम वो डेज नहीं एंजॉय कर सकते. हाँ, पर जितना मिलता है उसमें हम कोई मौका नहीं छोड़ते. सो आई थिंक अगर ये चीज आप एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज उसकी लाइफ में ये चेंज है, कल को आपकी लाइफ में भी आने वाला है, हो सकता है पहले आपकी लाइफ में आ जाता. So accepting and moving on and living that moment what you have got is the best thing you can do. राइट. तो मतलब दोस्त को बेचारे को फंसाना नहीं चाहिए. बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट उसको सपोर्ट करना चाहिए. नया कोई भी नया रिलेशन होता है वो तो एकदम रोजी फेज होता है. राइट. तो ठीक है, लेट हिम एंजॉय, वो उसका फेज है. जब कुछ टाइम बाद वो उस फेज में थोड़ा सा फ्री हो जाएगा तो वो आएगा तुम्हारे पास. सुख दुख का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और इस पॉइंट की वजह से तो दोस्ती कभी नहीं तोड़नी चाहिए कि तेरी लाइफ में कोई और रिलेशनशिप आ गया है, तूने मुझे टाइम नहीं दिया है, तो मैं अब तेरे साथ दोस्ती नहीं रखूंगी या रखूंगा. राइट. वेरी ट्रूली सेड. बट कुशल, कभी कभी क्या होता है ना कि एक रिलेशनशिप को नर्चर करने में हम इतने उस रिलेशनशिप में खो जाते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे दूसरे रिलेशनशिप्स जैसे माता पिता के साथ है, कजन्स के साथ है, दूसरे फ्रेंड्स के साथ है, वो सब छूटते जाते हैं और सिर्फ एक ही रिलेशनशिप इतना हावी हो जाता है. कभी कभी ऐसा होता है. तो क्या हम उसको टॉक्सिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं? somebody is trying to control each and every moment of your life, उसको हम टॉक्सिक रिलेशनशिप कब बोल सकते हैं? टॉक्सिक रिलेशनशिप तब बोल सकते हैं कि जब आपको घुटन हो रही है उसके अंदर, कि आपकी स्पेस नहीं है जीने के लिए, आप आपकी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते हो. मे इट बी एनीबडी, मेल हो फीमेल हो, इररिस्पेक्ट टू जेंडर, हर इंसान को अपनी एक स्पेस चाहिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप इज रिस्पेक्ट. प्यार शुरू में सिर्फ टर्म दिया जाता है, इट्स अ कंपेनियनशिप. अगर आपके लाइफ पार्टनर में आप एक अच्छा दोस्त ढूंढ रहे हो तो वो रिलेशनशिप इज एन एसेट. पर अगर आपको लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, देन इट्स अ लायबिलिटी. राइट. तो पता कब चलता है कि अभी दिस इज गेटिंग टॉक्सिक और मुझे इसमें से बाहर होना चाहिए ताकि हम दोनों की लाइफ खराब ना हो? ज्यादातर ना एक अंदर की आवाज होती है जो आपको बताती है कि यार अब बस. मैं तो यही सलाह दूंगा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप एंटरटेन करो, उससे तो यू मूव आउट ऑफ इट. यू आर सेविंग 2 lives. आप एक खुद की भी बचा रहे हो और किसी और की भी बचा रहे हो. निभाने के चक्कर में, कमिटमेंट के चक्कर में आप अगर और आगे उसमें बढ़ जाते हो, फॉर एग्जांपल आप एक रिलेशनशिप में हो, जस्ट के आप अगले का दिल नहीं तोड़ना चाहते हो, इसके लिए आप उसके साथ इंगेज हो रहे हो, शादी कर रहे हो, लाइफ आगे बढ़ा रहे हो, पर आप 5 साल बाद 10 साल बाद वो चीज रिग्रेट करोगे. तब सिचुएशन वर्स होगी और शायद तब आप उसमें से बाहर ना निकल पाओ. ट्रू. तो नाउ इज द बेस्ट टाइम. अगर आपको लग रहा है कि ये दिस इज नॉट माई प्लेस, गिव अ क्लोजर, मूव आउट. आपकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, कुछ भी चीज इंक्लूड हो जाती है कि आप मेंटल फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, दिस इज एन एक्सट्रीम केस, पर इफ यू आर नॉट रियली कंफर्टेबल विथ योर पार्टनर, यू शुड मूव आउट. बेसिकली जब ज्यादा डोमिनेटिंग को एक हो जाता है तब ऐसा लगता है कि शायद ये टॉक्सिक है कि भाई तुमने ऐसे बाल क्यों कटवाए, तुम ये कपड़े क्यों पहनते हो, तुम इधर क्यों सोते हो, तुम ये क्यों खा रहे हो. शायद मे बी ट्रू, बट छोटी चीजों को लेके भी रिलेशन तोड़ना इज नॉट अ राइट थिंग. एग्जैक्टली. रिलेशनशिप का दूसरा नाम एडजस्टमेंट है. मैं कॉम्प्रोमाइज वर्ड नहीं बोलूंगा, मैं एडजस्टमेंट बोलूंगा. सो इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू हैव टू लर्न टू एडजस्ट, क्योंकि 2 लोग कभी सेम नहीं हो सकते निशिता. ट्रू. ऑपोजिट्स ही होते हैं. ऑपोजिट्स ही होते हैं.
आई थिंक उस चीज को ना इंजॉय करना चाहिए कि आज अगर मेरी पार्टनर को कोई और चीज पसंद है और मुझे कोई और चीज पसंद है, तो वी सिट एंड म्यूचुअली डिस्कस विदाउट हर्टिंग ईच अदर सेंटिमेंट। मैं आपको इस चीज ऐसे बोल सकता हूँ कि ये ऐसे ही करना है, इंस्टेड आई कुड से कि यार चल लेट्स ट्राई दिस, आज तेरी मर्जी का कर लेते हैं, कल मेरी मर्जी का कर लेंगे। सो एडजस्टमेंट इज द मेन पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। एंड देर आर टाइम्स कि अभी तो क्या हो गया है कि वो एक वॉशिंग पाउडर की एक टैगलाइन है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो क्या हो गया है कि रिलेशनशिप में आने के बाद वो पूरा टेस्ट लेते हैं लड़के और लड़कियां दोनों का, कि भाई ये घर में कैसे आते हैं, बाहर फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ऑफिस में क्या करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, इनके शौक क्या हैं, ये सब चेक करेंगे। आ जाएंगे रिलेशनशिप में, चेक करेंगे, फिर इनको लगेगा कि भाई अब मजा नहीं आया, तो उस रिलेशनशिप से निकलेंगे नहीं, पर दूसरा भी स्टार्ट कर देंगे। सो आई थिंक दैट काइंड इज ऑफ रॉन्ग। मल्टीपल रिलेशनशिप। आई थिंक दैट इज या रॉन्ग। चीटिंग विल लीड यू टू नोवेयर। एग्जैक्टली। मे इट इज बिजनेस। एक स्टूडेंट है, अगर चीट कर रहा है, वो चीट करके पास हुआ है, तो वो क्या अपनी लाइफ में करेगा, उसके फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है। सो सेम इज विद रिलेशनशिप, सेम इज विद योर वर्क प्लेस। अगर आप किसी को भी कोई भी चीज में चीट कर रहे हो, इट विल लीड टू नोवेयर। आपको कोई चीज नहीं कंफर्टेबल है, नहीं सेट हो रहा है, आप उसको क्लोजर दे दो कि वी कांट मूव फॉरवर्ड, बट डोंट चीट एनीवेयर। क्योंकि कर्मा ना एक ऐसी चीज है कि आज एक बंद कमरे में आपने कोई गलत चीज कर दी, उधर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, किसी ने नहीं देखा, पर कर्मा ने देखा है। कर्मा विल कम बैक एंड यू हैव टू पे दैट। आई पर्सनली एम अ कर्मा बिलीवर कि आप व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो यू डू सच थिंग व्हाट यू वांट विथ योरसेल्फ टू हैपन। ओके। आप अगर एक पार्टनर में कोई चीज देखना चाहते हो, तो 10 चीजें बनाओ कि मेरे को मेरे पार्टनर में ये चाहिए। अब वो खुद चीज पहले अडॉप्ट करो, आपको आपके पार्टनर में वही चीज दिखनी शुरू हो जाएगी। आप True. अच्छे हो तो सब अच्छा है, आपकी नजर बुरी है तो फिर सब बुरा है। पर कई बार कैसा होता है कि ऐसे एक कहावत है कि कागड़ो दही थ्रू लई गयो, मतलब जो कौवा है वो अच्छी चीज, मतलब खाने की एक स्वीट आती है, मिठाई आती है, वो लेके चला गया। तो बहुत सारे पार्टनर्स जो है ना, लाइफ पार्टनर्स, ऐसे देख के ऐसा लगता है कि यार इसने क्या देख के इसको पसंद किया है यार, वो ना ही खुश है, ना ही वो उन्हें खुश रख पाते हैं, सिर्फ झगड़े होते हैं। तो ऐसे केसेस में व्हेन फैमिलीज आर आल्सो इन्वॉल्व, when you are saying to move out of such relationships, तो जब पूरा तामझाम करके जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक सीमित है, तब ठीक है, मूव आउट करना इजी होता है। हाँ, पर्सनली नहीं होता है, बट यस इट इज इजी। बट जब फैमिलीज इन्वॉल्व होते हैं तो बेसिकली फीमेल्स को ये ज्यादा बहुत अफेक्ट करता है। सो आई वुड लाइक टू नो मेल्स को कैसा रिएक्ट करते हैं। हाँ, व्हाट डज अ गाय फील व्हेन फैमिलीज आर इन्वॉल्व्ड एंड यू वांट टू मूव आउट ऑफ अ रिलेशनशिप? सो फर्स्ट थिंग जो आपने बोला, कौवा अच्छी चीज ले गया, मे बी वो कौवा अभी डिजर्व नहीं करता है, पर कुछ उसके कर्म हैं जो उसको ये चीज दिलवा रहे हैं। नथिंग इज कोइंसिडेंस, इट्स ऑल कर्मा। अगर आपका लाइफ पार्टनर फैमिलीज इन्वॉल्व होने की वजह से जबरदस्ती, इफ यू आर इन एन अरेंजमेंट, I think that is something related to your past karma. How to get out of a relationship? मैंने ना एक आपके प्लेटफॉर्म पे एक पॉडकास्ट में सुना था कि जब तक आपका पार्टनर इवॉल्व नहीं कर देता या आपका कार्मिक बैलेंस ठीक नहीं कर देता है ना, वो आपको पोक करता रहेगा। और जिस दिन आपका कार्मिक बैलेंस पूरा हो जाएगा, आप उसमें से न्यूट्रलाइज हो जाओगे। सो आज आप इसमें से तो निकल गए, दूसरा क्या गारंटी है कि सेम मिलेगा। पर ये चीज मैं बोलूंगा कि अगर आपके हाथ में कोई डिसीजन है, तो आप सोच समझ के, देख परख के कोई चीज करिए। जैसे कि आपने एक पॉइंट बोला कि
आजकल लोग पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे वाली स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हैं। ये चीज अगर आज से 10 साल पहले भी बात हुई होती ना तो इट वुड हैव क्रिएटेड अ हाउ के ऐसे कैसे बोल दिया। पर टाइम चेंजेस, पीपल चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो आज का ये ट्रेंड है, सो बेटर वी एक्सेप्ट इट। आज एटलीस्ट अपने लाइफ पार्टनर का डिसीजन कोई खुशी से तो ले रहा है, चेक करके तो ले रहा है। चीटिंग गलत बात है, आप अगर किसी को चीट कर रहे हो ना, दैट इज रॉन्ग। पर आप कोई रिलेशनशिप में अगर खुश नहीं हो, यू बेटर गेट आउट ऑफ इट। यू फाइंड आउट अ वे, यू टॉक टू whomever you feel right। आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके स्पाउस के साथ आप बात करो कि यार आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल, कैन वी रीवर्क इट आउट? इफ वी कांट रीवर्क इट आउट, इफ वी कांट रिजॉल्व, लेट्स गेट सेपरेटेड। बट अभी क्या एक और ट्रेंड चल रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक ही ऑफिस में काम करेंगे, या फिर दोनों साथ में कोई बिजनेस खोलेंगे कि भाई चलो स्टार्टअप करते हैं समथिंग, या फिर ऑफिस में ही मिले होंगे और फिर शादी की होगी। डू यू थिंक कि प्रोफेशनली लाइफ पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए? सो इफ यू गाइज आर सो मेड फॉर ईच अदर कि आप एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम हो नो मैटर व्हाट, तो आपको करना चाहिए। वरना कॉर्पोरेट्स में एक रूल है कि हस्बैंड एंड वाइफ, और इफ यू हैव अ रिलेशनशिप इन द सेम ब्लड रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप मतलब कपल रिलेशनशिप इन द ऑफिस, दे डोंट अग्री कि हम एक साथ काम नहीं करने देंगे। उसका रीजन है कि घर पे अगर कोई चीज पे झगड़ा हुआ है ना, वो ऑफिस तक आएगी बात, फिर सबके बीच में वो चीज निकलेगी। और वी आर ह्यूमंस, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने गुस्से को डील करना जानते हैं, पर वो बहुत कम लोग हैं। मैक्सिमम लोग इधर का गुस्सा उधर निकाल ही देते हैं। या मान लो ऑफिस पे कोई प्रॉब्लम हुआ है, हम हस्बैंड वाइफ साथ में काम कर रहे हैं, बट दैट विल गो होम, वो घर को इफेक्ट करेगा। सो बेटर कि उसको अलग रखना समझदारी। ऐसे मैंने कई कपल्स की केस स्टडी देखी है कि जो लोग साथ में काम करते हैं, पर वैसे बहुत कम है। इट्स बेटर टू कीप टू थिंग्स सेपरेट। आप घर जाओ, यू नीड सम चेंज। आप ऑफिस पे भी वही चीज हैंडल कर रहे हो, घर पे भी वही चीज हैंडल कर रहे हो, सो इट विल लीड टू अ प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप। सो आई वुड नॉट एडवाइज टू वर्क टुगेदर। हमने देखा है बहुत सारे जो ओल्ड एज कपल्स हैं, लाइक 50s के बाद वाले, जो अभी क्या है कि वो सीजनल काम करते हैं, कि जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, फिर या फिर वाइफ अगर कुछ अच्छा खाना बनाती है तो उसके टिफिन हस्बैंड डिलीवर करेगा। ये सारे जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, ये कोरोना के बाद, कोविड के बाद ये सब डेवलप हुआ है। सो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। डू यू थिंक ऐसे स्टार्टअप्स जो हैं, यू नो एक्सक्लूडिंग द कॉर्पोरेट्स, बट अदर देन कॉर्पोरेट्स, ये जो बिजनेसेस होते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, उसमें डू यू थिंक कि कपल्स कैन मेक वंडर्स? घर से ही काम करना है तो एनीथिंग कैन हैपन एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन। सो बेसिकली क्या है कि आप अगर 55-60 इयर्स के हो या उससे अबाव हो, अभी का ट्रेंड ऐसा है कि लोग थोड़ा लेट शादी कर रहे हैं। पहले के टाइम पे आप जल्दी शादी कर देते, तो वी प्रिज्यूम कि आपने 30 से 35 साल या 25 to 35 इयर्स आपने एक साथ निकाल लिया है। सो उसके बाद फिर चीजें शायद अलग होती है। आई एम नॉट एट दैट एज राइट नाउ, सो आई एम नॉट द राइट गाय टू कमेंट कि 65 पे क्या होता है। पर अगेन दैट ऑल गोज ऑन केमिस्ट्री। निशिता, आपकी केमिस्ट्री आपके स्पाउस के साथ कैसी है ना, उसके ऊपर सब चीज का डिपेंड करता है। बहुत सक्सेस स्टोरीज ऐसी है जो अर्ली 20s में, मिड 20s में, मिड 30s में उन लोगों ने साथ में काम करके वंडर्स क्रिएट किए। अब केस स्टडी तो बाहर आती है कुछ भी, पर अंदर क्या है वो वही लोग जानते होंगे। पर जो बहुत समझदारी से बहुत लोगों ने रूल बनाया कॉर्पोरेट में कि यू डोंट वर्क विथ योर लाइफ पार्टनर, वो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। आई बिलीव दैट। ट्रू।
अब जैसे अगर कोई इंसान है वो सपोज 25 से अपनी वर्क जर्नी शुरू करता है या फिर 22 से शुरू करता है, उसके बाद वो जाके कुछ अचीव कर सकता है कॉर्पोरेट्स में जाके, तो 10-15 साल उसको लगेंगे। 15 साल के बाद अगर वो किसी इंडस्ट्री में अच्छा कर पाया है, फिर उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसका करियर ग्राफ है वो उसके हिसाब से अगर नहीं जा रहा है या फिर उसके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं जा रहा है, तो क्या उस टाइप के मेल्स जो हैं वो घर पे एक्सप्रेसिव ना होना, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करना, ये सब मेल क्या फील करते हैं? इवन आफ्टर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस दे आर नॉट वेयर दे वांटेड टू बी। सो मेल्स का ऐसा है ना कि अगर फीमेल उनको कंफर्ट लेवल दे रही है, मतलब इफ यू पोक योर लाइफ पार्टनर के तू ऐसा है, तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता है तो वो बेचारा जो कर रहा होगा कोशिश, वो भी हार जाएगा। एक कहावत है कि इंसान दुनिया से लड़ लेगा पर घर वालों से हार जाएगा। सो अगर ऐसा कोई माहौल है तो यू शुड मोटिवेट द गाय कि यू कैन डू इट, हम तेरी स्ट्रेंथ हैं, यू डोंट हैव टू लुक डाउन। ठीक है, यू आर डूइंग योर बेस्ट, वी हैव अ हाउस टू लिव, वी ईट गुड फूड, सब कुछ ठीक है, पैसा थोड़ा कम है, आज कम है ज्यादा हो जाएगा, यू कीप ऑन ट्राइंग, वी विल सपोर्ट यू। इतना अगर किसी मेल को सुनने मिल जाए ना, तो उसके अंदर अलग एनर्जी आती है। वो अगले दिन सुबह बोलेगा कि यार मैं दुनिया जीत लूंगा, और आज नहीं तो कल वो जीत लेगा। मेल को अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे, मेल क्या किसी को भी, आप एक डॉग को डिसरिस्पेक्ट करोगे, एक प्लांट को डिसरिस्पेक्ट करोगे ना, तो वो भी आज नहीं तो कल मुरझा जाएगा। सो व्हेन यू नो थिंग्स आर नॉट इन हिज फेवर, डोंट डिसरिस्पेक्ट हिम अनलेस कि कोई घर पे है, ही इज नॉट पुटिंग एन एफर्ट, तो फिर यू नीड टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। ट्रू। पर इफ द गाय इज पुटिंग ऑल द एफर्ट्स, अपना पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, बी हिज सपोर्ट सिस्टम। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फीमेल्स का भी ऐसा ही होता है कि वेयर दे ओनली नीड सपोर्ट, फिर तो वो So चंडिका I का want रूप। to ask you that कि so ये सेशन में आप पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ, बट वी आर हियर टू डिस्कस। मैं आई वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन। यू टेल मी, एक फीमेल के दिमाग में रैंडम पर डे अलग अलग कितने और किस टाइप के थॉट्स आते हैं? बहुत सारे आते हैं। सबसे पहले तो लुक्स का बहुत होता है Okay. फीमेल्स को, दैट हाउ डू आई लुक टुडे। Okay. जैसे ही आपको पता चल जाता है कि यू लुक गुड, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाता Skyrocket हो जाता है। मैं हीरोइन हूँ भाई, हाँ। निकलो यहाँ से सब। एंड दूसरा ये कि वही फैमिली सपोर्ट कैसा है, कि अगर आज मैं उठ के मैं कहीं जा रही हूँ या फिर मैं कहीं नहीं भी जा रही हूँ, मेरा दिन उसी पे डिपेंड करेगा कि मेरे घर वाले मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ। सो वो भी मतलब फैमिली सपोर्ट कैसा है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो फैमिली का पूरा दिमाग में चलता रहता है। और फीमेल्स का ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशल होता है कि चाहे वो एक हाउसवाइफ हो या फिर वो 2-3 बच्चों की माँ हो या फिर दादी हो, कुछ भी हो, यंग कॉर्पोरेट पर्सन हो, उसको जाके कहीं ना कहीं मेल से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ज्यादा ही होती है। आई बिलीव दैट, आई सेकेंड दैट कि चलो मेल दोनों अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी जगह, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग है, पर आई रिस्पेक्ट फीमेल फॉर डूइंग व्हाट मेन कांट डू। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि क्योंकि हमें शक्ति बोला जाता है, तो हम वो मल्टीपल चीजें कर सकते हैं और मल्टीपल थॉट्स भी हमें एक टाइम में हमें मल्टीपल थॉट्स आते ही हैं, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। अगर हमको एकदम स्टॉप करना है तो हमें वो कुछ ना कुछ हीलिंग वाला कुछ करना पड़ेगा, तभी वी कैन स्टॉप। अदरवाइज अच्छा ये खत्म हो गया, इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये खाना खाना है, उसके बाद मुझे नेल पेंट लगानी है। आप में एटलीस्ट ये तो नहीं होता ना कि मुझे नेल पेंट लगानी है,
मैं रात के सोते समय ये सोचती हूँ कि मुझे ये नेल पेंट निकाल के मुझे लगानी है, उसमें भी 10 मिनट तो जाएंगे। बिल्कुल। सो वी डू हैव अ लॉट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। नो, आई एब्सोल्युटली एग्री एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि जो एक वुमन कर सकती है वो बहुत कम मेल हैं वो पूरा साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हैं। हाँ, वही तो, लाइक इट इज लाइक कि आपको जब जब किसी भी फीमेल को ना अपने लाइफ पार्टनर का या फिर अपने फैमिली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, तब शी कैन मेक वंडर्स। इट इज विद एनीबॉडी, आप किसी को भी, मतलब लव कैन डू वंडर्स। आप ट्रू। कुछ होते लातों के भूत बातों से नहीं मानते, प्यार में आप पर ज्यादातर जो काम प्यार से निकल सकता है ना वो आप झगड़े से नहीं निकाल सकते। ठीक है, समटाइम्स यू नीड टू बर्स्ट आउट समवेयर और वेयर एल्स विल यू गो, टू अ True. फ्रेंड, टू योर लाइफ पार्टनर। सो वो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि राइट। आप वो पॉइंट कभी ट्रिगर मत कीजिए जहां किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, तो द Life गाय इज set है। सॉर्टेड, लाइफ सेट है। मुझे लगता है कि फीमेल्स के लाइफ में ना जो ये ज्यादा चैलेंजेस उन्हें फेस करनी पड़ती है, तब एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो इन लॉज के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके खुद की फैमिली के साथ हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी। जितना आप कम्युनिकेट करोगे ना लोगों के साथ, उतना आपका बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छा बनते जाता है। जैसे कि अगर कोई रिलेशनशिप में है और उसको उस घर में, इन लॉज के घर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हाँ ठीक है, वो कपल जो है वो अपने में मशगूल है, ये पेरेंट्स जो है वो शादी की तैयारियों में बिजी हैं, 1 साल कब चला गया पता ही नहीं चला। और जब भी शॉपिंग वगैरह या फिर ओकेजनली मिलते हैं तब मिलते हैं, तब ओकेजन में, या फिर 15-20 दिन में एक बार कॉल कर लिया, बट इससे आपकी बॉन्डिंग नहीं बनती है। यू हैव टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन तो कोई भी रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ या अपने वर्क प्लेस पे या अपने फ्रेंड के साथ, तो वो रिश्ता लंबा चलता है। जरूरी नहीं है कि आपको नेगेटिवली कम्युनिकेट करना है। इफ यू फील कि दिस इज नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू, यू शुड फाइंड अ पोलाइट वे जिससे आप अपनी बात को रखो। राइट। झगड़ा इज नॉट द सॉल्यूशन, ट्रू ट्रू। पर प्यार से भी आप आपका पॉइंट रख सकते हो। और जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि आप प्यार से कोई भी इंसान को समझाने की कोशिश करोगे, बहुत हाई स्टेक्स है कि वो आपकी बात मान जाएगा। आई हैव एक्सपीरियंस दिस एज वेल। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के बिहेवियर में सिर्फ ये गुस्सा, एरोगेंस, इग्नोरेंस की जो मात्रा है वो हाई होती है ना, तभी ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर उसको हम थोड़ा सा कम कर दें, एंड इफ वी लुक अराउंड इन द डिफरेंट वे, तो सॉर्ट हो जाएंगी बातें। बिल्कुल, डेफिनेटली। राइट। सो मुझे थोड़ा ना निशिता और फीमेल्स के बारे में बताओ। आप ज्यादा फीमेल्स को कहाँ सबसे ज्यादा बुरा लगता है? फीमेल्स को एक्चुअली बुरा नहीं लगता जब तक कि वो उसको मैटर नहीं करता। हम लोग में ऐसा है कि हम इग्नोर मारना जानते हैं, पर जब कोई इंसान हमें बहुत मैटर करता है तो वो बहुत बुरा लगता है। जैसे कि अगर आप घर से निकले हो और आपको ऑफिस के 4 लोगों ने बोल दिया कि भाई आज तो बहुत सुंदर दिख रही है, आज तो बहुत अच्छी लग रही है, ये वो, लेकिन घर में आपके जो पार्टनर है या फिर आपका जो भी नजदीकी इंसान है उसने नहीं बोला, तो बुरा लगेगा। फिर पैसा अगर आ रहा है, तो पैसे में कैसा है कि जनरली ऐसा होता है कि मेल्स को ज्यादा पे आउट्स मिलता है, फीमेल्स को कम मिलता है, ऐसा होता है। तो तब कि कंपैरिजन जब की जाए कि भाई तुमसे तो मैंने जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा है, मैं पढ़ी लिखी भी तुमसे ज्यादा हूँ, और फिर भी तुम्हें ज्यादा दिया जा रहा है, मुझे कम दिया जा रहा है, तो तब बुरा लगता है। बेसिकली कुछ भी करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का। पर वो तो कोई आपको बोलेगा तब बुरा लगेगा ना। इफ नोबडी इज स्पोकिंग यू और आपको अगर रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जा रहा है, हाँ, कि आप पैसा कम कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, पर आप और कोई चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। नहीं कैसे, जैसे कि आपके ऑफिस में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग में से सपोज 2 बंदे जो हैं वो एक ही प्रोफाइल पे हैं, और वो दोनों एक ही टाइप की सैलरी कमाते हैं। अब कोई नई लड़की ज्वाइन कर रही है, तो
उसके पास एक्सपीरियंस वैसा ही है, उसके पास उससे ज्यादा कहीं ना कहीं पढ़ाई है, लिखाई है, बट जस्ट बिकॉज वो नहीं आई है तो आप उसको उसके जितनी सैलरी नहीं दोगे, उसको 2-3 हजार या 5 हजार कम दोगे। तो दैट्स व्हेन फीमेल्स फील कि यार हमें भी इक्वल पे मिलना चाहिए, हमें भी ऐसा होना चाहिए। और ये हमने बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी देखा है, जैसे बॉलीवुड की बात करें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में हमने देखा है। पर आई थिंक वो टाइम अब शायद चेंज हो रहा है, पीपल हैव एक्सेप्टेड, मे बी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग फीमेल्स एज इक्वल। और इफ आई गिव यू अ जनरल स्टेटमेंट, तो आज जैसे आपने बोला कि कुछ परसेंटेज मेल से कम हो रहा है, मे बी यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि आई एम बेटर देन यू एंड देन यू डिमांड। बट वो सेम प्रोफाइल पे, अग्रीड, वो पुराना है बंदा, तो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा ना। वो फॉर दैट मैटर आज की डेट में किसी को भी करना पड़ेगा। आज अगर कोई भी जेंडर का मैं या कोई एम्प्लॉय टीम मेंबर हायर करता है, तो आपको अपने आप को प्रूफ तो करना ही पड़ता है कि व्हाट आर यू वर्थ ऑफ। और बुरा तब भी लगता है जब फीमेल्स को छोटी छोटी बातों का बुरा लगता है, जब कोई बर्थडे भूल गया, एनिवर्सरी भूल गया, फ्रेंडशिप डे में विश करना भूल गया, तो ये सब चीजें वी आर मोर एक्सप्रेसिव। आई विश्ड यू बाय द वे। आई नो। वैसे बैक ऑफ द माइंड उनको पता है ठीक है ये नहीं करेंगे या फिर ऐसा ही होगा, बट वो जताएंगे कि भाई तुमने ये नहीं किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा है। वो अगेन कम्युनिकेशन इज द की। आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगी है, आप बता दो कि मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगी है। बट ये ना, ये ज्यादातर फीमेल होती हैं ऐसी, हमारी ट्रेट्स ही ऐसी हैं। वो बहुत कम होती हैं जो वो हैक्स पकड़ के वो अपने लाइफ में जीती हैं, बाकी वो ट्रेट्स हैं हमारे ऐसे। इसके लिए बोला जाता है कि जेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्वर कम्युनिटी बोला जाता है। जनरली मेल्स कैसे होते हैं कि आप अगर उनको आके कुछ प्रॉब्लम बताओगे तो दे विल ट्राई टू गिव यू एन सॉल्यूशन, बट फीमेल्स को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, दे जस्ट वांट यू टू लिसन। पर आज अगर मेरे को आके कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो मैं सुन के कैसे रख लूंगा? आई गिव अ सॉल्यूशन ना। ऐसा नहीं होता है, हमारे पास सॉल्यूशन होता ही है, वी जस्ट वांट टू वॉमिट इट आउट समवेयर। हमें बाहर निकालना होता है हमारे अंदर से कि भाई ये वैसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, अब क्या, अब हम क्या कर सकते हैं? तो इन दैट तुम बोलोगे वो हम नहीं करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन है। तो पहले से कम्युनिकेट कर दो, मैं प्रॉब्लम बताने जा रही हूँ, सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ सुन लो, स्माइल कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन मैं अपने आप निकाल लूंगी। फिर हमको ऐसा लगता है तुम सब डम क्यों हो, इतने समझ क्यों नहीं रहे? पर अगेन हम तो सॉल्यूशन देने का ट्राई करते हैं। So this is how we females react, operate, react, सब जो भी। No, but jokes apart, I have very high respect for all the females. I again say कि वो लोग जो कर सकती है मर्द नहीं कर सकते। औरत कमा भी सकती है, घर भी संभाल सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है, बच्चे को बड़ा कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। मर्द एक साथ सब कुछ नहीं कर सकता है, ये एक ड्रॉबैक है। सो सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। मेल कहीं अच्छे हैं, फीमेल कहीं अच्छी है। इनफैक्ट हमारे स्क्रिप्चर्स की अगर बात करें, इंडिया के स्क्रिप्चर्स की बात करें, तो उसमें अंजनी पुत्र, फिर यशोदा नंदन, तो ये सब जो मदर्स के नाम है या फिर फीमेल्स जो हैं उनको बहुत महत्व दिया जाता था। बिल्कुल। ये सब जो मेल डोमिनेटिंग हो गए, ये सब ब्रिटिशर्स के और मुगल्स के हमारे कंट्री में आने के बाद से शुरू हुआ। बाकी हमारा जो रिलीजन है, जो हिंदुइज्म और जो स्क्रिप्चर्स और जो भी हमारे कल्चर में लिखा गया है, उसमें फीमेल्स को अच्छा बड़ा दर्जा दिया जाता है, हायर प्रेफरेंस, और वो हायर मतलब कहलाती थी। ये सब आने के बाद उन्होंने दिमाग में गड़बड़ किया और ये मेल डोमिनेंस और ये सब वो बढ़ गया है। अदरवाइज आई थिंक आपको किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, बोथ आर इक्वल। क्यों किसी को डोमिनेट करना है? आपको कोई चीज नहीं पसंद है, आप बोल दो कि ये चीज नहीं पसंद है। स्पेस एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके स्पाउस को अगर स्पेस नहीं दोगे तो वो रिलेशनशिप धीरे धीरे टॉक्सिक होता जाएगा। Very true. जितना जरूरी साथ में रहना है उतना ही जरूरी स्पेस देना है। मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं जो पूरे साल में 1 महीना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मतलब बच्चा जो है वो डिसाइड करता है मम्मी के साथ जाऊंगा या पापा के साथ जाऊंगा, एंड दे गिव स्पेस टू ईच अदर। हाँ, कुछ अगर प्रॉब्लम हुई है तो वो कम्युनिकेट करेंगे, बट अदरवाइज दे डू नॉट मैसेज ईच अदर, दे डू नॉट कॉल ईच अदर, दे डू नॉट स्ट्रेंजर्स के जैसे रहेंगे। फिर वापस ऑफ कोर्स 11 महीने तो पूरी जिंदगी मतलब सो साथ ही स्पेस बंधेंगे। इज वेयर बोथ ऑफ यू आर कंफर्टेबल, चाहे वो 1 महीना हो, हफ्ते में 1 दिन हो, वीकेंड हो, वीकडे में 2 रात एक अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए। Right. सो बोथ थिंग्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। आपको साथ में टाइम स्पेंड भी करना है, उससे आपका बॉन्ड बनेगा। फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड और वाइफ में, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में। There is a friend factor which is very Very important. true, very If true. the friend factor is out of the relationship, it's just a relationship that's going on. Very Friendship and respect, these are the 2 things that will drive you to the greater good. It was absolutely amazing having you on this podcast, Kushal. Thank you, और Nishita. मुझे लगता है बहुत सारे रिलेशनशिप के जो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता है, बट अगर कोई बोलेगा तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, हमें उस बात पे विश्वास बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो ये उस टाइप का एपिसोड है कि जिनको जरूरत है उन्हें पता है, बट वी हैव सेड इट फॉर यू। Done. Thank you so much. Thank you for gracing this episode. It was wonderful having you on the show. अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एंड फर्नीचर कर्टसी टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।